रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे उस मोमिन बंदे का जिसकी मैं कोई अजीज चीज़ दुनिया से उठा लूँ और वो उस पर सवाब की नीयत से सब्र कर ले तो उसका बदला मेरे यहाँ जन्नत के सिवा और कुछ नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस चीज़ के बारे में सवाल किया गया जो लोगों को बकसरत जन्नत में दाखिल करेगी, तो आपने फरमाया, अल्लाह का डर और अच्छे अखलाक। फिर आपसे उस चीज़ के बारे में सवाल किया गया जो लोगों को बकसरत जहन्नम में दाखिल करेगी, तो आपने फरमाया, मुंह और शर्मगाह। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबह और शाम में 100 मरतबा सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही कहे, क़यामत के दिन कोई शख्स उससे अच्छा अमल लेकर नहीं आएगा सिवाय उस शख्स के जिसने वही कहा हो जो उसने कहा है, या उससे भी ज़्यादा उसने ये दुआ पढ़ी हो। हज़रत अबू हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अच्छा तरीका जारी किया उस पर उसकी वफ़ात के बाद अमल होता रहा, उसे उसका अपना सवाब भी मिलेगा और उन लोगों के बराबर मज़ीद सवाब भी मिलेगा। अलबत्ता उनके अजर सवाब में कोई कमी नहीं की जाएगी। और जिसने बुरा रिवाज निकाला फिर उसके मरने के बाद उस पर अमल होता रहा, उसे उसका अपना गुनाह भी होगा और उन लोगों के गुनाह के बराबर मज़ीद गुनाह भी होगा। अलबत्ता उनके गुनाहों में कोई कमी नहीं की जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, कौन सा अमल अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा पसंदीदा है? फरमाया कि जिस पर हमेशगी की जाए, ख्वाह वो थोड़ा ही हो। और फरमाया, नेक काम करने में उतनी ही तकलीफ उठाओ जितनी ताकत है, जो हमेशा निभ सके।